हाड़ मांस जमा देने वाली ठंड पड़ रही है आजकल। सच में बहुत बहुत ज्यादा ठंड है। तो जैसे ही रोज शाम होती है तो ऐसे लगता है कि कुछ गर्मा गर्म आ जाए फटाफट से हमारे आगे, जिसको बनाने में भी देर ना लगे और हमारा पेट भी भर जाए और हमारी ठंड ऐसे छू मंतर हो जाए। तो ये है टमाटर का शोरबा। शोरबा और सूप में क्या अंतर होता है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं पहले वो बता देती हूँ कि सूप होता है कि जो वेजिटेबल्स को उबाल कर उसका पानी निकाल लिया जाता है और फिर उसमें कॉर्न स्टार्च वगैरह डालकर उसको गाढ़ा किया जाता है पानी को, और उसमें कुछ एक टुकड़े उबले हुए सब्जी के भी डाल देते हैं और फिर उसको फ्राई कर लेते हैं, तो वो होता है सूप। वो एज ए स्टार्टर यूज किया जाता है मेन मील से पहले। और ये है शोरबा, जिसको कि ऐसे उबाल कर और फिर ग्राइंड किया जाता है। चलो मैं इस शोरबा की रेसिपी आपको बता देती हूँ डिटेल में। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है टमाटर का शोरबा, और फटाफट कैसे बनाया जा सकता है बहुत आसानी से और बहुत हेल्दी तरीके से, बिना किसी एक बूंद घी या ऑयल के। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि एक बूंद भी घी या तेल हम नहीं डालेंगे, और फिर भी इतना स्वादिष्ट शोरबा बनेगा कि आप खाते रह जाएंगे और सर्दी तो आपकी छूमंतर ही हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। एक टमाटर का भरा हुआ बाउल देखकर आ गया ना मुंह में पानी, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ले लिए यहाँ पे 1 किलो टमाटर जो चॉप कर लिए हैं मैंने, और उसके बाद मैंने एक टुकड़ा अदरक का, और उसके बाद 5-6 कलियां लहसुन की, और 2 कप गाजर, लाल गाजर जो है वो डाली है मैंने, चॉप करके डाल दी है कुकर में। और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, और मिर्च 10-12 दाने काली मिर्च के डाल देते हैं। लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं अभी हम इस वक्त तक, क्योंकि हमने इसको हेल्दी बनाना है, और नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और डाल दिया है। टमाटर के सूप में शोरबा में थोड़ा नमक ज्यादा डलता है। उसके बाद मैंने डाला है इसमें जीरा, बस। इसके बाद 1 गिलास पानी डाल रही हूँ 1 किलो टमाटर में। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। पतला बनाते हैं या गाढ़ा बनाते हैं, या टमाटर की जो कंसिस्टेंसी जो बनती है वो पल्प के अकॉर्डिंग बनती है। अगर पल्प ज़्यादा है टमाटर में तो पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, पल्प कम है तो पानी कम डालना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने 1 विसल लगवा ली है इसको, और फिर इसको थोड़ा देर स्टीम में पड़े रहने दें जब तक भाप नहीं निकल जाती। और उसके बाद कुकर को खोलकर देखेंगे ये टमाटर पूरी तरह गल चुके हैं, मैशी हो चुके हैं, और फिर इसको ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको ब्लेंड भी कर लिया है। और इधर हमारी एक पतीली, मतलब गहरा बर्तन हो जिसके अंदर ये छन जाए, उसके ऊपर छलनी तैयार रखी है मैंने। इसके साथ तैयारी करते हैं ब्रेड क्रम्स को बनाने की। अगर हम इसको छोटे टुकड़े काट के ऑयल में फ्राई करते हैं तो वो पूरी 1 कटोरी ऑयल 2 ब्रेड के क्रम्स ही पी जाते हैं। तो हमें इतना नहीं तेल डालना है, इतना क्या, मैंने कहा है 1 बूंद भी नहीं डालना है। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ताजी ब्रेड को काट लिया है। अब हम इसको बिना ऑयल के ही क्रिस्पी बनाएंगे, मतलब सुखाएंगे। वो कैसे सुखाएंगे चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये प्लेट जो है मैंने माइक्रोवेव सेफ ले ली है, और इन पीसीस को मैं माइक्रोवेव में रख देती हूँ करीब 2 मिनट के लिए, और फिर इसको निकाल के एक बार फिर से हिला दूंगी, मतलब ऊपर वाली साइड नीचे आ जाएगी और नीचे वाली साइड ऊपर चली जाएगी। और फिर उसके बाद फिर मैं इसको 1 मिनट के लिए रखूंगी और फिर इसको निकाल दूंगी, और बाहर निकाल के रखने के लिए करीब 30 सेकंड का समय होना चाहिए कम से कम, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तभी ये सूखेंगे। मॉइस्चर जो अंदर भाप बन जाती है वो भी निकलनी जरूरी है। तो इस तरह से मैंने 2-3 बार करके माइक्रोवेव में ये बिल्कुल सूखे से क्रिस्पी क्रम्स तैयार कर लिए हैं। देखिए बिल्कुल ये ड्राई हो चुके हैं और बिल्कुल कड़क की आवाज आ रही है इसमें, हमें ऐसे ही तो चाहिए थे। तो चलिए इधर हमारा सूप भी, शोरबा भी, मैं बार बार सूप बोल जाती हूँ क्योंकि आम आदत है लोगों की इसको सूप बोलने की। तो ये हमारा छन चुका है, ब्लेंड करके मैंने छान लिया था, और अब ये गाढ़ा लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें उबला हुआ पानी, गरम गरम पानी ही डाल रही हूँ इसमें। ठंडा बिल्कुल नहीं डालना है, गर्म पानी ही डालना है। जितना आप पतला या गाढ़ा बनाना चाहें उसी हिसाब से बना सकते हैं। इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है काला नमक। काला नमक से स्वाद बहुत बहुत बढ़िया आता है। तो अब मैंने इसमें 2-3 टुकड़े डाल दिए हैं मक्खन के,
बटर जो बाजार से लाते हैं। मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, उनके लिए नहीं डाला, लेकिन मैंने अपने लिए डाला है। और उसके बाद ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं और कटा हुआ हरा धनिया भी डालकर सर्व करें तो बहुत ही बढ़िया आपका शोरबा तैयार है। ये खाया जाता है मेन मील्स के साथ। डिनर कर रही हैं या लंच कर रही हैं तो उसके साथ ही खाया जाता है। तो लीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट शोरबा तैयार है। आप पीजिए, अपने दोस्तों को पिलाइए, अपने रिश्तेदारों को पिलाइए, अपने घर में परिवार को बनाकर पिलाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। थैंक यू, बाय बाय।